सुप्रभात बच्चों, कैसे हो तुम सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सब बहुत अच्छे होगे, बहुत मजे में होगे और खूब अच्छे से अपना असाइनमेंट्स पूरा कर रहे होगे और पढ़ाई बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 छुक छुक गाड़ी के शब्दार्थ। पिछली कक्षा में हमने इसके कठिन शब्दों को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में कौन कौन से शब्द है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला शब्द है इंजन। देखो बच्चों, इंजन तो तुम सब जानते ही हो, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, मुझे लगता है सबको ही जानता होगा। भाप या बिजली से चलने वाला यंत्र, यंत्र मतलब मशीन, एक ऐसा मशीन जो या तो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलता है या फिर स्टीम से चलता है। तो ट्रेन जो है पहले तो स्टीम से ही चलती थी ट्रेनें, लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये दोनों ही चीजों से चलने वाला एक मशीन, चलने वाली एक मशीन होती है जिसको इंजन कहते हैं, जो ट्रेन में इस्तेमाल होता है। ठीक, ट्रेन को आगे बढ़ाने में, ट्रेन को चलाने के लिए इंजन ही उसका मेन पार्ट होता है। ठीक है, अब है दूसरा है भारी भरकम। भारी भरकम मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी। भारी का मतलब तो भारी होता ही है, लेकिन भारी भरकम का मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी। ठीक है, तो ट्रेन तो बहुत भारी होती ही है, मालूम है हम सबको। अगला शब्द है ठेलम ठेल। देखो ठेलम ठेल जो शब्द है, यहाँ पे छोटा सा एक ये लगेगा। तो ठेलम ठेल का मतलब होता है ठेलना। अकेले किसी चीज को ठेलना को हम ठेलम ठेल नहीं कहेंगे, लेकिन जब एक सीरीज में होता है, जब लोग साथ में अगर एक लाइन से कुछ लोग मिल करके किसी चीज को ठेल रहे हैं तो हम लोग उसको ठेलम ठेल कहेंगे। जिस तरह ट्रेन में डब्बे के साथ डब्बा, डब्बे के साथ डब्बा होता है, और उस तरह से वो उसको कहते हैं ठेलम ठेल। ठीक है, या आदमी का ठेलम ठेल भी होता है जब भीड़ लगी होती है, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ठेलम ठेल, भीड़ भाड़ वाले जगहों में। उसके बाद है गार्ड। गार्ड का मतलब क्या होता है, जो रेल को लाल और हरी झंडी दिखाता है। तुमको पता है कि जब ट्रेन चलती है, रेल चलती है, तो उसमें गार्ड भी होता है, और गार्ड जो है वो हरी झंडी दिखाता है तब ट्रेन चलती है और लाल झंडी पे रुकती है। तो ये गार्ड उसे ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है टीटी। टीटी जो रेलगाड़ी में घूम घूम कर लोगों के टिकट देखता है। तुम सब ट्रेन में यात्रा कर चुके हो बच्चों, और तुम्हें पता ही है कि जब ट्रेन में आप जाते हो तो बीच में टिकट चेक करने के लिए टीटी आता है, जो आपके टिकट देखता है कि हाँ आपने टिकट लिया है या नहीं। कि कई बारी कुछ लोग होते हैं जो बिना टिकट लिए ही ट्रेन में बैठ जाते हैं और यात्रा करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो उसको चेक करने के लिए जो इंसान होता है, जो व्यक्ति रहता है ट्रेन में, उसको कहते हैं टीटी। उसका वही काम है कि वो सबकी टिकट चेक करे कि तुमने प्रॉपर तरीके से टिकट लिया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है वीटी। वीटी, इस कविता में वीटी शब्द आया है, तुमको वीटी का अर्थ तो पता होना ही चाहिए। वीटी जो है वो विक्टोरिया टर्मिनस, एक रेलवे स्टेशन का नाम है जो मुंबई में है। ठीक है, एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है वो। उसका नाम, पहला नाम, पुराना नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। अब वो नाम बदल गया, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन हो गया इसका नाम, लेकिन पहले उसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, और वो एक ऐतिहासिक नाम भी है। ठीक है, तो ये बॉम्बे के स्टेशन का नाम है वीटी, उसको वीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये शब्द थे जिनके अर्थ तुमको मैंने बताए, और अब इन सभी शब्दों के अर्थ तुम याद भी करोगे और अच्छे तरीके से कॉपी में लिखोगे और मुझे भेज दोगे, और मैं चेक कर लूंगी। और तुम्हें याद भी करना है साथ साथ, क्योंकि सिर्फ लिखना ही होमवर्क नहीं होता है। होमवर्क, गृह कार्य का मतलब ये नहीं कि तुमने उतार दिया या लिख लिया, तुम्हें उसको अच्छी तरीके से याद भी करना चाहिए, उसको वाक्य में प्रयोग भी करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि शब्दार्थ जब भी तुम लिखो, उसके बाद उसको वाक्य में प्रयोग जरूर करो। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए तुम अपना बहुत ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और खूब मजे में रहो, घर के अंदर रहो, और ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। ठीक है।